अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? किसी से रिवीजन किया था हमने? जी भाई, लूप पढ़े थे सर। लूप पढ़े थे। वगैरह हमने देख लिया था। आप लोगों की क्लास पुश करना मैं भूल गया। परसों पढ़ा वही मतलब नहीं तो परसों पढ़ा था मुझे याद है कि इससे पिछले परसों ही बहुत आज कंटिन्यू करेंगे। अमेजिंग लूप्स एंड रेडिक्स हो गया था। हाँ, amazing। जरा चेक कर लेते हैं। ये कर लिया था हमने। ये कर लिया था हमने ये चेक किया था, वैलिडेशन लगाई थी। वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या फर्क है? ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं और वैलिडेशन किसे कहते हैं? वैलिडेशन उसकी टाइम होती है कब तक वैलिड है और ऑथेंटिकेशन को अच्छा, ऑथेंटिकेशन कहते हैं लॉगिन कराना और साइन अप कराना, ये ऑथेंटिकेशन के मेथड्स हैं। अच्छा, तीन तरह का मेथड होता है ऑथेंटिकेशन का। कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा एटीएम्स में, वो भी ऑथेंटिकेशन का एक मेथड है। ठीक है, तो ये सारे ऑथेंटिकेशन है, वैलिडेशन नहीं है। तो फिर वैलिडेशन किस चीज को कहते हैं? जो चीज इसमें कंपल्सरी कौन सी चीज है, मतलब यूज कौन सी चीज है? वैलिडेशन कहते हैं कि अगर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ या ईमेल लिख रहा हूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और वो किस तरीके से रिक्वायर्ड है, यानी उस तरीके के अलावा फिर वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो एक तरीके का एक स्टैंडर्ड है कि भाई आपने पासवर्ड एटलीस्ट 6 डिजिट से ऊपर लिखना है या 8 डिजिट से ऊपर लिखना है, या आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसी तरीके से और कौन सा स्टैंडर्ड है भी कि आपका जो है उसमें एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें इंटीजर्स होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये प्रॉपर वैलिडेटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? वैलिडेशन। हमने पिछली क्लास में डिटेल से देखा था कि वैलिडेशन क्या चीज है और ये सबको क्लियर होगा। अच्छा, अगर किसी को फिर भी क्लियर नहीं है तो वो आपकी क्लासेस के जो नेम्स हैं वो मैं दे रहा हूँ साथ साथ, तो आप एक काम कीजिएगा, उनको क्लासेस को खोलकर देख लीजिएगा, आपके लिए को आसानी होगी इस चीज में। सही है? तेरह 14 15 16 17 18 19 अभी इतनी सारी क्लासेस रिवीजन होने बाकी हैं। आगे बढ़े क्लास नंबर 12 की तरफ, और उसमें हमने क्या देखा था भाई? अच्छा, आई गेस इसी को थोड़ा सा हमने और डिटेल्स देखा था और इसको बनाया था। इसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक यूजर ईमेल इनपुट था और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, इसी तरीके से यूजर पासवर्ड इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड। फिर मैसेज एलिमेंट हमने दिया था, इसी तरीके से ये तीनों चीजें हमने गेट करवा ली। index.html में आते हैं और ये स्ट्रक्चर मैं दोबारा अनकमेंट कर रहा हूँ। एक हमारे पास मैसेज एलिमेंट था, एक ईमेल, एक पासवर्ड,
और फिर रजिस्टर लॉगिन रजिस्टर के बटन। सही। अच्छा, आगे हमने रजिस्टर का फंक्शन बनाया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का ये जो मेथड है ना, ये हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक देखा था कि भाई एक अरे बनाए, उस अरे के अंदर आप क्या करें, एक ऑब्जेक्ट तश्कील दें और उसके बाद उसको इस अरे के अंदर आप ऐड कर दो। सही है। किस तरीके से बनाया था हमने, यूजर ईमेल इनपुट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, अभी चले गए, पासवर्ड भी आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी और जो उसकी वैल्यू है हमने वेरिएबल में स्टोर करवा के उन वेरिएबल्स को वैल्यू के तौर पर ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर दिया कि हमने ईमेल और पासवर्ड ही रखी है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट उठा के हमने पुश करवा दिया इस अरे के अंदर। सही है। उसके बाद हमारे पास ये लॉगिन का फंक्शन आता है जिसमें हमने लॉगिन करवाया था यूजर से। इस तरीके से भाई यूजर ईमेल इनपुट वैल्यू वो पासवर्ड आपने गेट करवा दिया, हमें पता है कि ये वाली चीजें हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो इसको दोबारा हमने वेरिएबल असाइन किया। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा असाइन नहीं करना चाह रहा था तो फिर मैं क्या करता, यहाँ पर करवा देता ना, ग्लोबली अगर करवा देता तो हम यहाँ पर भी मिल जाते। बार मैंने ये वाली अप्रोच लेकर चला मैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या है, मैसेज, और मैसेज को हमने क्या कर दिया, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग जो है असाइन कर दिया। जी सर, अभी आपने जो बढ़िया दोबारा इनिशियलाइज किया था उसको लोकल स्टोरेज नहीं कर सकते इसको, मतलब अगर हम लोकल स्टोरेज में जो फर्स्ट आपने रजिस्टर किया उसको सेट कर दें और फिर यहाँ से उसको गेट कर लें। बिल्कुल, लोकल स्टोरेज में आप स्टोर करवा सकते थे, गेट करवा सकते थे, और वो जो आप स्टोर करवाते हैं गेट करवाते हैं वो आपका पेज बंद करने पर भी मिल जाएगा। अभी अगर आप पेज बंद करवाएंगे ना तो ये चला जाएगा, ये रिफ्रेश भी करेंगे पेज को तो चला जाएगा। तो ये आप रोक सकते हैं लोकल स्टोरेज के थ्रू से, लेकिन लोकल स्टोरेज में ये ऑब्जेक्ट जब आप पुश करवाएंगे तो एक मसला आएगा। क्या है मसला, ऑब्जेक्ट। उसके लिए फिर क्या करेंगे, जेसन डॉट और जब गेट करवाएंगे काम करवाने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स। ठीक है। इसके बाद हमने फॉर लूप चलाया और हमने कहा यूजर्स डॉट लेंथ से कम होना चाहिए आई इटरेशन। यूजर्स में क्या पढ़ा भाई, ये रहा है, ठीक है, यानी इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी लेंथ तक इसको इटरेट करवाओ। अच्छा, और आई प्लस प्लस आगे बढ़ जाएंगे, लेट यूजर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यूजर्स और करंट आइटरेशन। करंट आइटरेशन पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। यानी यहाँ पर अगर एक मेरे नाम से है ईमेल एंड पासवर्ड, एक उबैद के नाम से है, तो आपके पास दो अलग अलग आएंगे, पहली आइटरेशन पे मेरा आएगा, दूसरी आइटरेशन पे उबैद आएगा। ठीक है। तो यूजर ऑब्जेक्ट हमने कहा कि अगर यूजर ईमेल जो है वो बराबर है कि यूजर ऑब्जेक्ट ईमेल के, और यूजर पासवर्ड उर्दू वाला और, ठीक है, यानी कि एंड यूजर पासवर्ड इज ट्रिपल इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड, यानी कि यूजर पासवर्ड भी मैच कर जाए और यूजर ईमेल भी मैच कर जाए जो हमारे पास पड़ी हुई है उससे। तो यूजर ऑथेंटिकेटेड प्रिंट करवा के ब्रेक कर देगा, हमें आगे फिर देखने की जरूरत नहीं है, अनएफिशिएंट हो जाएगा, चलता रहेगा। फिर एल्स की कंडीशन है, अगर इन केस पहला वाला ऑब्जेक्ट इससे मैच नहीं किया तो आगे वाली कंडीशन से चेक होगा यूजर ईमेल इज ट्रिपल इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल एंड यूजर पासवर्ड इज नॉट इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर पासवर्ड बराबर नहीं है यूजर ऑब्जेक्ट पासवर्ड से, यानी कि उसने ईमेल सही डाल दिया लेकिन पासवर्ड गलत आ रहा है, तो फिर हम क्या करवाएंगे, मैसेज में पासवर्ड इनकरेक्ट, और उसके बाद भी लूप ब्रेक कर देंगे, और इसलिए हमें आगे चलाने की जरूरत नहीं। एल्स की कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशन फेल हो गई तो एक एल्स की कंडीशन जो कि लाजमी चलती है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर इफ की कंडीशन नहीं चली या एल्स की कंडीशन नहीं चली तो एल्स की कंडीशन लाजमी चलेगी। ये ट्रू है तो ये फॉल्स है,
अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये लाजमी चलेगी कंडीशन। और एल्स में क्या होगा, मैसेज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने सिस्को की रजिस्ट्रेशन करवाई थी? सब क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी का भी कोई जहन में कोई क्वेश्चन हो इस कोर्स के हवाले से तो जाके आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद जब ये सारी कंडीशन से चेक हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू, यानी जो यहाँ पर मैसेज क्रिएट हुआ होगा वेरिएबल में रीअसाइन हुआ होगा वो मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे इनर एचटीएमएल। सही है। और फिर उसको हमने कंसोल भी करवा के दिखाया कि यूजर्स में हमें क्या मिल रहा है, इस अरे के अंदर क्या हमें मिल रही है। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज समझ में नहीं है आपको? वो बीच में बात हो रही है, वो मैंने देखा पुराना पूरा एक्सप्लेन करना दोबारा। तवज्जो कीजिए, ध्यान कहीं और है तुम्हारा, क्लास में बैठ के ध्यान कहीं और है। यहाँ से सीखने आ रहे थे क्या होता है ये इसकी वजह से मुझे पता ही पड़ा। आ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, और आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत बातें होती है ना, बातें अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। रजिस्टर का मेथड सिंपल है, हमने इनपुट में से डायरेक्टली उसकी वैल्यू एड करवाई, वेरिएबल में स्टोर करवाई और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के यूजर्स के अरे के अंदर पुश करवा दिया ये ऑब्जेक्ट यूजर का जो भी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने लॉगिन का फंक्शन बनाया और उसमें उसी तरीके से दोबारा वैल्यू गेट करवाई है इनपुट की। बातें आपके खत्म हो जानी चाहिए, तवज्जो कीजिए। अच्छा, इसके बाद मैसेज हमारे पास यहाँ पर हमने मैसेज का एक वेरिएबल बनाया और उसको एम्प्टी कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आगे चल के हम चेंजिंग करेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है कि मैंने इसको बाहर क्यों बनाया, डायरेक्टली यहाँ पर बनाता और उसके बाद यहाँ यूज कर लेता। मल्टीपल यूज करना था इसी मैसेज को, इसका स्कोप की बात है। अच्छा, हम मजाने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। वजह है कि इस वेरिएबल को मैंने बाहर बनाया है और अंदर नहीं बनाया, वो वजह है ये पैरेंथेसिस। ऐसे डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा जब आप लेट ऑफ कॉन्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेट ऑफ कॉन्स्ट हमारे पास ब्लॉक स्कोप है और बाहर जो है हमारे पास फंक्शन स्कोप है। तो अगर मैं यहाँ पे बाहर बनाऊंगा तो मुझे बाहर मिल जाएगा, लेकिन ये मैसेज क्योंकि लेट से बना हुआ है तो ये मुझे बाहर नहीं मिलेगा। और रेकमेंडेड वे ये लेट का यूज करना ही है, आप बाहर यूज, ठीक है। अच्छा, मैसेज हमने चेक करवा दिया, यूजर ऑथेंटिकेटेड, इसी तरीके से पासवर्ड इनकरेक्ट, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। जब चेक हो गई ये सारी कंडीशंस तो आपके पास एक मैसेज पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा। वो मैसेज फिर हम मैसेज एलिमेंट को जो हमने यहाँ पर कॉल किया था इसके अंदर डॉट इनर एचटीएमएल और मैसेज का वेरिएबल इसमें पास कर दिया। तो जो भी मैसेज है वो फिर हम इसके अंदर शो करा देंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग भी करवाया यूजर्स। अच्छा, अब क्लियर है? क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बनाया था डाइस। ये किस किस को याद है? मजे का था ना ये?
अच्छा हमने किया क्या था, हमने एक डिप बनाया जो कि रिजल्ट डाइस के लिए है, उसके बाद एक बटन बनाया ऑन क्लिक रो डाइस, ये कंटेनर हमने क्यों बनाया है देखो। अच्छा सबसे पहली चीज मेरे पास मैंने हर वेरिएबल के अंदर एक डाइस की कंडीशन बना ली, कंटेनर्स बना लिए और उसके मुताबिक मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, उसको क्लास दे दी और उस क्लास को स्टाइलिंग दे दी, स्टाइल डॉट सीएसएस बना दिया। सही है भाई, तो यहाँ पर ये काम हो गया मेरे पास। अब मुझे पता है कि जब कंटेनर्स मेरे पास आएंगे मेरे पेज के ऊपर तो स्टाइलिंग उन पर अप्लाई हो जाएगी। सही है। अच्छा अब हर डाइस की जो शक्ल है अलग अलग करके वेरिएबल में स्टोर करेंगे, डाइस 1 से लेके डाइस 6 तक डिव स्टोर करना पूरे कंटेनर और स्टाइलिंग यूज करता है। सही है। और उसके बाद मैंने एक रिजल्ट डाइस बनाया, रिजल्ट डाइस वही हमारा एलिमेंट है डिव एलिमेंट। अच्छा अभी तक मुझे इसका कोई काम नजर नहीं आ रहा, कमेंट कर रहा हूँ उसको, ये रहा मेरे पास रिजल्ट डाइस। ठीक है, इसके अंदर हम अपना डाइस शो करवाएंगे, यानी ये कंटेनर जो हमने अपने पास रखे ना ये एक एक करके इसके अंदर शो करवाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब मुझे कोई रैंडम डाइस शो करवाना है तो हर बार जब भी बटन पर क्लिक होगा तो मेरे पास डाइस चेंज होगा। कौन कैसे होगा? इस फंक्शन के तहत। फंक्शन में हमने क्या करवाया है, बड़ी जल्दी से एक कंडीशन बनाई है, लेट डाइस रोल मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हमें पता है जब इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो ये कहां तक जनरेट करेगा? 6 तक नहीं करेगा, ये 5.9 तक जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, मैथ डॉट और इसमें 0 भी आएगा तो 0 तो मेरे पास नहीं, 1 से लेके 6 तक। फिर कंसोल करवाया हमने डाइस रोल, उसके बाद 1 से लेके 6 तक हमने कंडीशन बनाई और सिंपली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अगर 1 आ गया तो डाइस 1, 2 आ गया तो 2, 3 आ गया तो 3, हर एक एक करके ऐसे सारी कंडीशन बनाना। अब जरा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, अपने पास टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा। लेकिन स्टाइलिंग थोड़ी खराब हो चुकी है, ऐसी स्टाइलिंग तो मैंने नहीं की थी यार। अच्छा आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, पहले 4 आया था, अब 3 आया है, 5 देखिए 6 आ रहा है। 4:40 तक छोड़िएगा। ठीक है, सारे हमारे पास डाइसेस आ रहे हैं एक एक करके। 1 नहीं आया अभी तक ना, 1 भी चेक ट्राई करते हैं, आ गया। ठीक है, एक आता नहीं है तो जरूर करते हैं। सही है, यस सर, सिंपल था ना, क्लियर हो गया। यस सर। इसको ना एक बार घर पे भी जाके देख लीजिएगा। फिर मैंने ये सारी चीजें तो आपको एक्सप्लेन की हुई है। यस सर। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर हमने ये चीज स्टार्ट की थी और इसको हम रिवाइज करके भी आगे आ चुके हैं। आपसे क्वेश्चन है टेम्पोरल डेड ज़ोन किसे कहते हैं? जी प्लीज। जो हो गया वो अब आगे देखो। अच्छा होस्टिंग इफेक्ट आप कह रहे हैं, देखिए होस्टिंग इफेक्ट जो है ना, दो आप कह लीजिए उस पर नहीं होता, वेरिएबल्स पे, लेट और कॉस्ट के ऊपर। जी कंटिन्यू की जाएगी। वार पर होस्टिंग हमारे पास इफेक्ट होती है। अच्छा ऐसा नहीं है कि लेट और कॉस्ट पे होती है, लेकिन टेम्पोरल डेड ज़ोन में चले जाते हैं। सही है, होस्टिंग अगर आपसे कोई पूछता है लेट और कॉस्ट पे अप्लाई होती है? नो।
अच्छा ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ होती है, लेकिन ये लेकिन आके ऐड करना बड़ा जरूरी है, वरना माइनस पॉइंट हो जाएगा। क्या लेकिन टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है, ये टेम्पररी डेड जोन कह लीजिए, उसको टेम्पोरल डेड जोन कहते हैं, ठीक है। सर इसको रिपीट कीजिएगा सर। इसको इसी को सर। ये कौन लड़ नुमान होस्टिंग, यस सर। अच्छा होस्टिंग में होता है, आप लोग बताएंगे क्या क्या होता है भाई होस्टिंग में। फंक्शन यस सर। और जितनी भी आपके पास वेरिएबल बार डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन और फिर ठीक है भाई। फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर होस्टेड एट द टॉप ऑफ द, यानी कि उठा के टॉप पर ले आता है। इन जब आपकी कंपाइल होती है ना जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होने के लिए, तो सारी जितनी भी आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उत्तर पेज के टॉप पर आ जाती है। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन नहीं, डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, सिर्फ वार लिखा हुआ है और उसके बाद नेम और सेमीकोलन, इक्वल से साइन नहीं है उसके आगे, ये डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन से उसके ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से फंक्शन आपके पास डिक्लेरेशन ऊपर आ जाती है, इसी वजह से आपको फंक्शन जो है ऊपर भी मिल जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा फंक्शन की डिक्लेरेशन से मुराद ये, अच्छा यहाँ पे फंक्शन और वेरिएबल की डिक्लेरेशन लिखी हुई है। फंक्शन पूरा आपका चला जाता है ऊपर। अब फंक्शन जब पूरा ऊपर जाता है ना तो आपको ऊपर मिल जाएगा फंक्शन, सही है, लेकिन वेरिएबल आपको ऊपर नहीं मिलेगा, बाहर भी आपको अनडिफाइंड मिलता है। लेट और कांस्ट आपको कहेंगे कि कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, वो ऊपर जाके टेम्पररी डेड जोन में चले जाते हैं कि अब तो ये मिलेंगे नहीं आपको। टेम्पररी डेड जोन नहीं मर गए, ठीक है ना, उनकी आलम में बरसत, भाई ऐसे ही कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, समझाने के लिए अच्छी एग्जांपल है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास हमने कुछ चीजें चेक की थी। ग्लोबल ब्लॉक हमने चेक किया था कि आपके पास ये ग्लोबल लेवल पर आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा और सॉरी इनिशियलाइज होगा, और ये आपका ब्लॉक लेवल इनिशियलाइज होगा, यानी कि इस ब्लॉक के बाहर नहीं काम करेगा। और बाहर जो है ना वो इस फंक्शन के बाहर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फंक्शन स्कोप है। और क्या वो उसके बाहर मिलेगा, इफ के ब्लॉक के बाहर, इफ के ब्लॉक के बाहर मिल जाएगा, फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर मिल जाएगा, लेकिन फंक्शन के ब्लॉक के बाहर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये याद क्लियर हो गया? काम करते हैं, नमाज पढ़कर आइए जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं।